खुशामदीद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे होता है हमारी नशरियात का आगाज़, यानी कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर। और आज मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब नहीं है तो ये ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद ही निभाऊँगा इंशाअल्लाह। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम जो कुछ कहें उस पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क़। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कलाम इश्क़ में हम जिस मौजू का इंतख़ाब करने जा रहे हैं वो है साहिब औलाद और बांझ। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे औलाद दे और जिसे चाहे उसे बे औलाद रखे। और औलाद में रब ताला जिसे चाहे बेटे अता फ़रमाए, जिसे चाहे बेटियां अता फ़रमाए। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कुछ बेटे अता फ़रमाए और कुछ बेटियां अता फ़रमाए। इस बात को कुरानी आयत में या कुरान मजीद की एक आयत में रब ताला ने किस तरह से इरशाद फरमाया। ये सूरह शूरा है, शोरा, और आयत नंबर है 49 और 50। तो इसमें रब ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा है, खुदा जिसे चाहे बेटियां अता फ़रमाए और जिसे चाहे बेटे दे या दोनों मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे अल्लाह ताला बांझ कर दे, बेशक वो इल्म और कुदरत वाला है। असल मामला ये है कि ये जो फार्मूला है कि रब ताला जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बांझ पर रखे, तो ये सिर्फ़ मेरे आपके लिए नहीं है या हमारी फैमिलीज़ के लिए नहीं है, बल्कि रब ताला ने ये अपना उसूल अपनी कुदरत के मुताबिक, चूँकि रब ताला वहदहु ला शरीक भी है और हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, तो अंबिया कराम के साथ भी ऐसा मामला हुआ। चुनांचा इस बात को हम यूँ तफसीरन बयान कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के दस्तूर है कि वो किसी को सिर्फ बेटी अता फरमाता है और किसी को सिर्फ बेटा देता है, और कुछ लोगों को बेटा और बेटी दोनों अता फरमाता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बांझ बना देता है, ना इन्हें बेटी देता है ना बेटा। और ये दस्तूर खुदाबंदी सिर्फ आम इंसानों ही तक महदूद नहीं, जैसे मैं इस वक्त अर्ज़ कर रहा था, ये दस्तूर सिर्फ आम इंसानों ही तक महदूद नहीं, बल्कि उसने अपने ख़ास व मखसूस बंदों यानी हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इस खुसूस में चारों तरह का बनाया है। चुनांचा हज़रत लूत और हज़रत शुएब के सिर्फ बेटियां ही थीं, कोई बेटा नहीं था। हज़रत इब्राहीम के सिर्फ बेटे ही बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अल्लाह ताला ने 4 बेटे और 4 बेटियां अता फ़रमाई। और हज़रत ईसा और हज़रत याहया के यहाँ तो कोई औलाद ही नहीं थी। ये तफसीर रूहुल बयान में ये इबारात दर्ज है, मैंने आपके सामने बयान कर दी कि ये इस आयत की तफसीर में है। अब इसमें हिदायत का पहलू क्या है? हिदायत का पहलू ये है कि रब ताला ने इस आयत का, जिसका मैंने तर्जमा आपके सामने पेश किया, इसके आखिरी हिस्से यानी इन्नहु अलीमुल क़दीर का लफ्ज़ है, यानी इसमें इशारा है कि कौन इस लायक है कि उसको बेटी मिले और कौन इस काबिल है कि उसको बेटा मिले, और कौन इसकी अहलियत रखता है कि इसको बेटा और बेटी दोनों मिले, और कौन ऐसा है कि इसके हक़ में यही बेहतर है कि इसके यहाँ कोई औलाद ना हो। तो अल्लाह ताला इन बातों को खूब जानता है, क्योंकि वो बहुत इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है। तो बड़ी कुदरत वाला है का जो इसमें सेंटेंस है, जो आयत है, जो जुमला है, जो तफसीर है, जो तर्जुमा है, वो बड़ी अहम है। और इंसान अपने हज़ार इल्म व आगही के बावजूद इस मामले को नहीं जानता कि इंसान के हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। यानी रब ताला की ये मशीयत है। हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं मेरे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही, उसके यहाँ तो है, मेरे यहाँ बेटा क्यों नहीं हो रहा, उसके यहाँ तो हैं, मुझे बेटियाँ चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहे, सिर्फ बेटे मिल रहे हैं, उसके यहाँ तो हैं। तो ये बताया जा रहा है कि रब ताला मुकम्मल इल्म रखता है, रब इल्म वाला है, रब कुदरत वाला है, मुकम्मल कुदरत रखता है। वो बेहतर जानता है कि मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, उम्मत के लिए, बंदों के लिए क्या चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, किस चीज़ को कब होना है और किस चीज़ का वक्त क्या मुकर्रर है। लिहाजा सूरह बकरा की एक आयत है, उसका तर्जुमा भी है वो इस तरह से कि हो सकता है कि तुम लोग एक चीज़ को नापसंद समझो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बहुत अच्छी है, और हो सकता है कि एक चीज़ को तुम लोग पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बहुत बुरी है, और इसको खुदा ही जानता है, तुम लोग नहीं जानते। इसीलिए बंदों को चाहिए कि अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज़ ना मिले तो हरगिज़ नाराज़ ना हो, बल्कि ये सोच कर सब्र करें कि हम इस चीज़ के लायक ही नहीं थे, इसलिए हमें खुदा ने नहीं दिया। वो अलीम है, वो कदीर है, वो खूब जानता है कि कौन किस चीज़ का अहल है और कौन अहल नहीं है। अब इस ज़माने में आपने देखा होगा कि बाज़ लोग बेटियों की पैदाइश पे बड़े चिढ़ते हैं, तो इस पर हमारे सल्फ़ व सालिहीन ने, मुसन्निफ़ीन ने, मौल्लिफ़ीन ने कहा है कि मुँह बिगाड़ना बेटी की आमद पर
ये बदनसीबी है और ये कुफरान नेमत के गुनाह में मुब्तला होना है। लिहाजा वाज़ेह रहे कि बेटियों की पैदाइश पर मुँह बिगाड़ कर नाराज़ हो जाना ये ज़माने जाहिलियत के कुफ़ार का मनहूस तरीक़ा है। यानी वो बेटियों के ज़िंदा होने पर नाखुश होते थे, ज़माने जाहिलियत में नाराज़ होते थे, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। इस्लाम आया और इस्लाम ने बताया बेटी का क्या हुकूक है, बेटी के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं, माँ के क्या हुकूक हैं और बहन के क्या हुकूक हैं, अज़मत कितनी है औरत की। और आज के दौर में लोग समझते हैं कि ख़वातीन काम नहीं कर सकती, घर के भी नहीं कर सकती, बाहर भी नहीं कर सकती, किसी शोबे में आगे नहीं जा सकती, दीन मना करता है। दीन क़तन मना नहीं करता, हुदूद व क़यूद जो पर्दे और हया की हैं उसको सामने रखते हुए ख़वातीन सारे काम कर सकती हैं। और अगर बेटियों की पैदाइश आपके घर होती है, विलादत होती है, तो ये बाइस बरकत है, इसके लिए बहुत अजर व सवाब लिखा गया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद सवाल हमारा, जवाब आपका, मुख्तसर से वक़फ़े के बाद। या नबी सलाम अलैका